वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं टपल्स को। और ये जो पूरा डिस्कशन मेरा होगा, इसमें जितने भी टपल्स के इंपॉर्टेंट द कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने पॉइंटर्स बना के एक्सप्लेन किया है। जब भी आप किसी एग्जाम को देते हो या किसी भी तरह के अपनी पर्सनल नोट्स भी रेडी करते हो, तो हमेशा हम पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं। सो दैट मैंने भी इस तरीके से इस सेशन को रेडी किया है, सो दैट टपल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके पॉइंटर्स आपको मिल जाएं। आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट वहां पे भी मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नाउ पॉइंटर्स के बाद में दूसरा ये है कि एग्जाम्पल्स भी कुछ देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में, सो दैट टपल्स की हमको क्लैरिटी मिल सके। एंड चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी मैंने लिस्ट के बारे में और स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। यदि आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक, जिसमें कि मैंने 1100 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं, उसे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 239 रुपए में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस ई बुक में बीपीएससी का जो सजेस्टेड सिलेबस है उसे हमने पूरी तरह से कवर किया है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क हो, चाहे एसक्यूएल हो, बुलियन अलजेब्रा हो या कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। एक एक चैप्टर को हमने चैप्टर वाइज या चैप्टर में डिवाइड करके उसके एमसीक्यूज को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए गूगल क्रोम में आप मेरी वेबसाइट ओपन करें techtipnow.in। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसके पहले ही पेज में आपको बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, उसे आप परचेस कर सकते हैं। इसका डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन आपको यहां से मिल जाएगा। बहरहाल जब बात आती है टपल की, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय टपल। सो पाइथन प्रोग्रामिंग में वी ऑल नो दैट कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसको कि हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड सीक्वेंस, और दूसरा जिसे हम बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड। बेसिकली इसे हमें बोलना चाहिए कि एक ऑर्डर्ड आपके पास डेटा टाइप होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होते हैं। तो जब आप ऑर्डर्ड की बात करते हो, दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट सीक्वेंस। और जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो उनमें से एक क्या है, आपका टपल होता है। इसके पहले हमने स्ट्रिंग देखा, दैट इज ऑल्सो सीक्वेंस। इसके पहले जब हमने लिस्ट के बारे में बात की थी, दैट इज ऑल्सो सेड दैट सीक्वेंस। अब जब टपल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि एक सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, या इसमें डेटा को हम ऑर्डर्ड या सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करते हैं। Then it can store elements of different data types. This is the most important point of tuple. उसका रीजन क्यों है मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं। टपल जो होता है, इसमें आप जब डेटा स्टोर करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो इंटीजर है तो केवल आप इंटीजर्स ही डालेंगे, मल्टीपल वैल्यूज। या फिर अगर आपके टपल में से फॉर एग्जांपल आपने कैरेक्टर्स डाला, तो वो ABCD ही होना चाहिए जब आप कोई टपल रेडी करते हैं। ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को लेके अपना टपल रेडी कर सकते हो। द थर्ड पॉइंट इज कि जब आप सीक्वेंस बनाते हो पाइथन पे, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है उन सबकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो टपल जो होता है उसकी भी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज इसका जो स्मॉल ब्रैकेट, जो छोटा वाला कोष्ठक होता है, इसके द्वारा हम पहचान करते हैं हमारे किसकी टपल की। आप जानते होंगे जब आप लिस्ट का प्रयोग करते हैं तो लिस्ट को हमेशा स्क्वेयर ब्रैकेट के द्वारा पहचाना जाता है। डिक्शनरी की पहचान आप किससे करते हैं, करली ब्रैकेट से। और स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होते हैं या सिंगल कोटेशन मार्क में होते हैं। तो जब आप टपल की बात कर रहे हो, मतलब आप समझ जाइए, जब कोष्ठक आएगा मतलब वो टपल है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ना सिर्फ कोष्ठक, उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए। मैं वापस से इस पॉइंट को यहाँ पे आपको जोर दूंगा, इट शुड बी सेपरेटेड, मतलब ऑल द एलिमेंट्स और यू कैन से द वैल्यूज इनसाइड द टपल शुड बी सेपरेटेड विद कॉमा। मतलब कॉमा से अगर सेपरेट होगी तभी वो टपल बनता है। अगर आप कॉमा से नहीं डालोगे तो हो सकता है वो इंटीजर का रोल प्ले करे, मतलब सिंगल एक नॉर्मल जैसे आप नंबर डालते हैं। सो ये बहुत जरूरी है टपल के केस में कि सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड होनी चाहिए। आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगली बात, जो टपल होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उसकी इंडेक्स वैल्यू के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए हमने पहले ही बोला यहाँ पर कि टपल क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। अब देखिए जब कोई भी सीक्वेंस की हम बात करते हैं, अगर आप उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप सभी जानते हैं कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपने कुछ वैल्यू डाली 1.2 AM, तो यहां पर जो पहला एलिमेंट है उसको इंडेक्स मिलता है 1, दूसरा एलिमेंट 1, देन 2, मतलब पहला जो एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, सॉरी, देन नेक्स्ट इज 1, देन नेक्स्ट इज 2,
देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। तो अगर आपको 4 को एक्सेस करना है मतलब आप इसकी इंडेक्स वैल्यू के द्वारा इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर ये लिस्ट के केस में हो तो भी बात सही है, टपल के केस में हो तो भी ये बात सही है, और अगर ये स्ट्रिंग होता तो भी बात सही होती। हालांकि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, खासकर स्ट्रिंग के केस में केवल कैरेक्टर्स होता है, लेकिन जो उसका रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी का, जो इंडेक्स का आर्किटेक्चर है वो सेम होता है। एट द सेम टाइम जब आप टपल की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता, ये नेगेटिव इंडेक्स को भी या रिवर्स ऑर्डर में भी इंडेक्सिंग इसकी की जा सकती है। तो जो लास्ट एलिमेंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5 एंड सो ऑन। तो आप इन दोनों ही इंडेक्स के द्वारा इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये लिस्ट है, अंतिम वैल्यू है इसकी m, सॉरी लिस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हम टपल की बात कर रहे हैं, तो हम टपल की बात करते हैं। तो अगर आप T4 करोगे तो भी ये लास्ट वैल्यू दिखाएगा, और अगर आप T-1 करोगे तो भी ये लास्ट वैल्यू को दिखाएगा। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको बताई, इंडेक्स वैल्यू का प्रयोग होना, स्क्वेयर स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग होना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को ये मैनेज कर सकता है, और ये आइडियली एक सीक्वेंस होता है। टी इक्वल टू क्या करोगे, 1 2 3 4 करोगे तो इसका मतलब ये रीडिफाइन हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि एक बार 1 2 3 कर दिया, आप दोबारा अगर आप टी इक्वल टू 1 2 3 4 करोगे तो रीडिफाइन हो जाएगा 4 एलिमेंट्स के साथ में। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि इम्यूटेबल होते हैं लेकिन इन प्लेस इम्यूटेबल होते हैं। तो ये ओवरऑल बात हो गई हमारे टपल की। अब टपल के बारे में या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद में इंपॉर्टेंट या सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम कैसे टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं। टपल बनाने के 3-4 तरीके हैं, जिसमें ज्यादातर हम प्रैक्टिस के समय उनको डायरेक्टली वैल्यूज को असाइन करके काम करते हैं। लेकिन आप एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं, आप सिंगल एलिमेंट टपल भी बना सकते हैं, और आप टपल को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आप टपल कंस्ट्रक्टर या टपल इटसेल्फ इज अ मेथड जिसका प्रयोग करके आप टपल बना सकते हैं। इनपुट जो मेथड आप यूज करते हैं वैल्यूज इनपुट के लिए, उसके द्वारा बना सकते हो। ई-वैल के द्वारा, ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, टपल बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही तरीकों में थोड़ा थोड़ा हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप किसी अपने एग्जाम को दे रहे होंगे उस समय इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात देखिए, आप जब टपल बनाते हो, आपने लिया टी इक्वल टू, या तो आप सिंपल ब्रैकेट डाल दो, आपका टपल बन जाएगा ये एम्प्टी टपल। अगर आप टी को प्रिंट करोगे तो सिंपली आपको क्या दिखाएगा, एम्प्टी। मैं एक काम करता हूं, पाइथन आईडीएलई में चलता हूं सीधे शेल पे, वहां पर हम इस सबको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आई गेस आपको मेरा ये पाइथन शेल दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि टी इक्वल टू अगर आप ब्लैंक कर दो, ये मेरा टपल तैयार हो जाएगा। अगर आप टी करोगे तो ये आपको दिखाएगा। अब टपल है कि नहीं चेक करने के लिए आप टाइप मेथड का इस्तेमाल करो, इसके अंदर टाइप टी कर दो तो ये आपको बता रहा है कि ये टपल मेरी एक क्लास हो गई। अब सेकंड जो पॉइंट है, या तो आप एम्प्टी टपल रेडी करने के लिए इस टपल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पाइथन बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब इसके अंदर जितनी भी कमांड्स आप यूज कर रहे हैं या जो लाइब्रेरीज हैं, जिनको हम मॉड्यूल्स भी बोलते हैं, पैकेजेस भी बोलते हैं, वो आइडियली क्या है, वो बेसिकली क्लासेस हैं। तो उन क्लास के अंदर जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो वो बेसिकली क्या हुए, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर ही होंगे। तो यहां पर मतलब जो सेम नेम के होंगे। तो टपल अगर एक क्लास है और टपल अगर आप मेथड यूज कर रहे हो तो वो बेसिकली क्या हुआ, आपका एक कंस्ट्रक्टर हुआ। आप सिंपल मेथड भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जानकारी रखते हैं। तो टी इक्वल टू टपल क्या, ये हमारा टपल रेडी हो गया। अगर आप टी कर दोगे इस तरह से, ये एम्प्टी स्ट्रिंग आपका तैयार हो गया। पहला पॉइंट। अब इससे पहले कि मैं दूसरे मेथड्स पे आऊं, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि आप टपल में एक ही टाइप की वैल्यूज ले सकते हो। अगर आप टी करो तो इस तरीके से आएगा। दूसरा, अगर आप टपल में 1 डालो, 1.2 डाल दो और उसके बाद ए डाल दो तो भी वो एक्सेप्टेड है। आप टी करो तो डिफरेंट वैल्यूज को दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप टी में से फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू करते हो, आपने यहाँ पे डाल दिया
से फॉर एग्जांपल एस, देन ए, मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं, देन जी, आप एंटर करिए, ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यूज को आप लेके टपल बना सकते हैं। आप फिर से अगर आप टाइप करें, इसे टी करें, यू कैन सी द रिजल्ट इज व्हाट टपल। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा की बात हो गई। अब जब आप एक्सेस करने की बात करते हैं, फिलहाल मेरे पास ये टी है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं एस ए जी। एक्सेस करने का डिटेल्स डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बहरहाल अब अगर आपको इसका पहला एलिमेंट देखना है तो यू कैन सिंपली टेक टी जीरो बिकॉज इंडेक्स शुरू हो रहा है। अगर आपको इसका लास्ट एलिमेंट देखना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप सिंपली लिख सकते हैं 0 1 2। अगर आप 2 करें तो ये जी दिखा दे रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर t -1 अगर ब्रैकेट में कर दें तो भी ये आपको क्या दिखाएगा, जी दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं t लेंथ ऑफ ट्री, मान लो आपको इंडेक्स नहीं समझ में आ रहा है, हमने लेंथ निकाला और -1 अगर कर दिया, क्या ये लास्ट एलिमेंट दिखाएगा? तो बिल्कुल आपको दिखाएगा। तो अलग अलग तरीके से ये हम निकाल सकते हैं लास्ट एलिमेंट। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई 3-4 इस तरीके से मेथड दे दिए, आपको डिसाइड करना है कौन सा करेक्ट वन है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप एग्जाम देख के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम से भी पहले ये है कि हम टपल को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब मैं वापस आ जाता हूं, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग आपको बताया, अब हम क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहले बात ये कर रहा था कि हमको बनाना है टपल विथ सिंगल एलिमेंट। अब टपल विथ सिंगल एलिमेंट में रूल ये है कि अगर आप लिखते हो इक्वल टू, यहां पर मैंने डाला ब्रैकेट में 12, ऑलराइट, क्या ये मेरा टपल तैयार हो गया? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप इस टी को प्रिंट करोगे तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर आप यहाँ पे टाइप करके इसका टी को चेक करो, सॉरी मैं फिर से इसे टाइप करता हूं, टाइप देन टी, आप नोटिस करेंगे अभी ये जो टपल है ये इंटीजर शो कर रहा है, ऑलराइट। इट मीन्स दैट अगर आप कोई सिंगल एलिमेंट का टपल रेडी कर रहे हैं तो इट शुड बी एंडेड विथ, और आपका जो वैल्यू है उसके साथ कॉमा जरूर इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आपने जब सिंगल एलिमेंट का वेरिएबल बनाया तो आप t12 कॉमा डालेंगे, देन एंटर करेंगे, सॉरी t इक्वल टू ब्रैकेट 12 कॉमा, देन यू प्रेस एंटर एंड यू कैन चेक, देन इट इज शोइंग अस व्हाट, कि ये मेरा एक्चुअली टपल है। आप फिर से इसे टाइप करें और यहाँ पे चेक कर लें इसका टाइप क्या है, तो इट इज शोइंग अस व्हाट टपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन कई दफा इस तरीके से आते हैं, पहले भी क्वेश्चन आए भी हैं इस तरीके से। अगर आप केवीएस वगैरह का देखें, आने वाले सेशन में मैं उसके भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहरहाल वापस से अगर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया a और यहाँ पे मैंने डाला 12, ऑलराइट। अब अगर आपको बोलेगा कि a इंटू अगर आप 2 कर दोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, तो क्या वो 12 रिपीट करेगा या 24 दिखाएगा? तो आप देखेंगे ये आपको 24 दिखा रहा है बिकॉज ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप t को देखें, ये एक सिंगल एलिमेंट का वेरिएबल है, नॉट वेरिएबल, इट्स ए टपल। अगर आप अभी यहाँ पे t इंटू 2 करेंगे देन यू कैन नोटिस दैट इट इज रेप्लीकेटिंग। सो दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर रेप्लीकेशन ऑफ टपल, जहां पे स्टार या मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर यूज होता है। तो ये हुआ मेरा सिंगल टपल। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सिंगल एलिमेंट का टपल अगर आप बना रहे हैं तो कॉमा जरूर आप डालेंगे। अगर कॉमा नहीं डालेंगे तो वो इंटीजर या कोई और वैल्यू रहती है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग नेचर हो जाता है। सिंगल एलिमेंट के बाद में अगली बात आ रही है कि अब सीक्वेंस या मल्टीपल वैल्यूज के साथ अगर आपको वर्क करना है। अब मल्टीपल वैल्यूज के साथ अगर आपको वर्क करना है तो या तो आप नया जो ऑलरेडी सीक्वेंस है या बहुत सारे नाम आप इनपुट करेंगे, या ऑलरेडी आपके पास कोई सीक्वेंस बना हुआ है उसकी बेसिस पे टपल बनाओगे। तो वापस से मैं इस टपल मेथड का प्रयोग करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने डाल दिया इसके अंदर संजय, ठीक है। अब आप एस करेंगे तो ये एस आपको दिखा रहा है। अब अगर मैं t इक्वल टू एस करता हूं, ठीक है, तो अब मेरा जो टपल बना, क्या बना? नहीं बना। ये क्या हुआ? वापस से एक स्ट्रिंग हो गया। लेकिन इस संजय को मैं यहाँ पर टपल के फॉर्म में डालना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा? इसके हर एक कैरेक्टर को सेपरेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं t इक्वल टू टपल मेथड और इसके अंदर मैं इस एलिमेंट को पास कर दूं, अब ये पास हो गया। अब आप t को प्रेस करेंगे, यू ऑल कैन नोटिस दैट कि आपका जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स जो सेपरेटेड हो चुके हैं कॉमा से, और आपका ये टपल अब रेडी हो चुका है। सो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ योर टपल, रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया है या कोई एक नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया t इक्वल टू और मैंने डाला 1 2 3 4 5,
अब इसके बाद में सॉरी इसको टपल के अंदर हम डाल देते हैं TUPLE, देन प्रेस एंटर। हालांकि ये इटरेबल नहीं है, आई एक्सट्रीमली सॉरी, बट अगर आप T इक्वल टू लिखते हैं टपल एंड इसके बाद में मैं लिस्ट रेडी करता हूं 1 देन कॉमा T4 एंड इसके बाद में सॉरी इट शुड बी कॉमा, आप प्रेस करिए एंटर करिए तो इट इज शोइंग अस टपल। नाउ द थिंग इज दैट कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट कुड बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में बताया कि वो उसको सेपरेट कर दे रहा है, अगर आपने लिस्ट डाला तो ऐसा आ गया। हो सकता है आपको T इक्वल टू टपल डाल दे और आपसे पूछे कि प्रेडिक्ट द आउटपुट और उसमें आपको आंसर दे दे कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस सिचुएशन में भी। तो ये तो बात हुई मेरे टपल मेथड की। अगली बात आ रही है कि हम इनपुट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा स्क्रिप्ट शेल में, वहां से मैं इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं से फॉर एग्जांपल T लेता हूँ और मैं लिखता हूँ इनपुट। यहाँ पे मैंने बोला एंटर। मैं इसका डेटा टाइम नहीं दे रहा हूं, आप डाल दीजिए वैल्यूज। अब देखिए यहां पर ये मैंने डाल दिया। इसके बाद में आपने यहां पे क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। ठीक है, एंटर कर दीजिए, इसको आप सेव कर दीजिए। मैं 2 मिनट इसे सेव कर देता हूं। TT सेव इट नाउ एंड इसके बाद आप इसे रन करें यहां से। अब ये बोल रहा है एंटर वैल्यूज। अगर मैं यहां पे डालता हूं 12,23, इट इज शोइंग एस 12,23। अब T अगर प्रेस करें तो क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिखा रहा है आपको। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड क्या करता है, उसका डेटा टाइप आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप T कर दीजिए, आपको स्ट्रिंग दिखा रहा है। क्लियर है? सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनपुट के थ्रू हम टपल में वैल्यूज कैसे डालेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। मैं इसे क्लोज करूंगा 2 मिनट, वापस से मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करता हूँ। तो जब आप इनपुट मेथड के थ्रू वैल्यू डालेंगे, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूं और 12,23,34 डाल दूं, एंटर प्रेस करूं, अब मेरा ये टपल रेडी हो गया। अगर आप T प्रेस करेंगे, यू कैन नोटिस कि यहाँ पर ये टपल कुछ इस तरीके से आंसर आपको दे रहा है। तो ये हुआ इनपुट मेथड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे क्लोज करूं और eval का प्रयोग करता हूं, ऑलराइट, एंड यहां से आप ये कर लिया मैंने। अब इसके बाद आप रन करें, इसे कर दिया। अब मैंने डाला 12,23,34। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टपल में कन्वर्ट हो गया? यस और नो? आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप T को प्रेस करें तो अब ये टपल के फॉर्म में दिखा रहा है आंसर। तो अगर आप टाइप चेक करें T का, सॉरी ये होना चाहिए टाइप, ब्रैकेट में आपने डाला T, यू कैन सी इट इज शोइंग अस टपल। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। मैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूं, राइट। अब आप यहां पे देखें कि हमारे पास डिफरेंट तरीकों से हमने समझने की कोशिश की। तो इनपुट मेथड जब आप प्रयोग करते हैं, राइट, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर आपने T इक्वल टू किया और अगर आपने T इक्वल टू eval लगाया और उसके अंदर यहाँ पे इनपुट किया और वैल्यूज डाली, तो यहाँ पर सपोज आपने इनपुट किया 12 और 23 और यहाँ पर अगर आप डालते हो 12 और 23, तो जो T होगा वो एक स्ट्रिंग बनेगा और यहाँ जो T बनेगा वो एक टपल बनेगा। अगर आप सिंपल इनपुट मेथड के थ्रू टपल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको वैल्यूज को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से इनपुट करना होगा, तब ये एक्चुअली टपल बनेगा। इस सिचुएशन में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओवरऑल इन डिफरेंट तरीकों से हम टपल्स को क्रिएट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आई होंगी बातें और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आएंगे भी। आगे बढ़ते हैं। अब टपल असाइनमेंट के बारे में बात आ रही है। तो अभी हमने देखा सिंगल एलिमेंट का जो टपल हमने यहाँ पर क्रिएट किया कि इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट, अगर आपके टपल में सिंगल एलिमेंट है, इट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा। अगर आप बिना कॉमा के उसको असाइन कर दोगे तो वो एक इंटीजर कहलाएगा। और अ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने T लिखा और इक्वल टू आपने डाला 12,23। पाइथन में डायरेक्ट अगर आप करेंगे और उसके बाद अगर आप T को प्रिंट करेंगे, मैं यहाँ पर अगर इसे प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे T कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये आंसर देगा 12,23। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं वापस चलता हूँ। अब हम आइडियली में आते हैं। मैंने यहाँ पे लिया A इक्वल टू, देखिए मल्टीपल असाइनमेंट हो रहा है यहाँ पे,
आप 23 किया, आपने ए प्रिंट किया, कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप टाइप करें और ए को प्रिंट करें, यू कैन नोटिस इट इज शोइंग अस टपल। अब इसके बाद में बात आ रही है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप a कॉमा बी इक्वल टू 12,23 करेंगे, देन इफ यू प्रेस a इट इज शोइंग अस 12 एंड इफ यू प्रेस b देन इट इज शोइंग अस 23। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। सो टपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक है। अगर आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात के हिसाब से बात करें, सो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। इसके अलावा जब हम टपल के फंडामेंटल की बात करते हैं तो टपल्स आर इम्यूटेबल बट एलिमेंट्स ऑफ टपल में भी म्यूटेबल। टपल इज इम्यूटेबल जैसे मैंने आपको बताया। मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूं। लेट सपोज आपके पास एक टपल है जिसमें आपने वैल्यूज वाली 12, 23, 46। अब अगर यहां पर देखिए इसका इंडेक्स है 0, 1 एंड 2। अगर आप करते हैं t1 इक्वल टू 24, so this will not allow, this will python will actually not allow you to do this। ये आपको क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा, बिकॉज ये इम्यूटेबल है। और नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर आप लिखते हो t एंड सपोज दैट इसमें नया एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे 26, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहा है कि बट एलिमेंट्स ऑफ टपल में बी म्यूटेबल। हो सकता है आप एक टपल बनाएं जिसके अंदर में 12 हो, 23 हो और इसके अंदर एक लिस्ट हो जिसमें आपने 21, 24 डाला हो। कुछ इस तरह से कोई टपल आपने रेडी किया। तो ये जो लिस्ट है ना, ये तो आइडियली आपकी म्यूटेबल होती है नेचर में। तो अगर इसके अंदर कोई सब एलिमेंट म्यूटेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो भी इसके टोटल एलिमेंट 3 है, 0, 1, 2। तो अगर आप करते हैं T2 और उसके बाद इसका सब एलिमेंट 0 हुआ, अगर आप यहाँ पे डालेंगे 27, सो दिस विल अलाउड। और इसका बाद जो टपल बनेगा दिस विल बी लाइक 12 देन 23 एंड ब्रैकेट में इसके आ जाएगा व्हाट आई सेड 27 एंड व्हाट योर 24। सो इस तरीके से आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। मैं 2 मिनट यहाँ पे लिखता हूँ t इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिया ब्रैकेट लेके, हमने लिया 12 कॉमा लिस्ट ली 12 कॉमा 23। इसके बाद में ये टपल रेडी हो गया, t प्रिंट किया आ गया। अगर मैं लेता हूँ t, अगर आप 0 करें एंड इसके बाद में आप इसे करें 23, क्या ये लेगा? नहीं लेगा, एरर बताएगा, क्योंकि वो म्यूटेबल टपल्स जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। अब अगर मैं यहां पर करता हूं t ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर 1, इसके बाद इंडेक्स नंबर 1 अगेन, और यहां पे इसे हम 40 कर दें, एक्सेप्टेबल, t प्रिंट करें तो ये आपको 40 दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम टपल की वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, या आइडियली हम अभी म्यूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इस बात को अपने जहन में रखेंगे, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसके बाद में बात आ रही है कि टपल आपने म्यूटेबल कर लिया तो आप टपल डिलीट भी करेंगे। तो डिलीट के केस में भी सेम यही पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो del होता है दैट इज ऑल्सो यूज टू डिलीट टपल्स, लेकिन ये टपल के स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये पूरी तरह से टपल को मेमोरी से क्या करता है, इरेज कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप स्पेसिफिक या इंडिविजुअल एलिमेंट को डिलीट करने का प्रयास करेंगे del मेथड के द्वारा या टपल से, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे कि किसी टपल के अंदर में म्यूटेबल एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक टपल है, यहां पर आपने डाला 12, 23 और लिस्ट में डाला 1 और 2। तो अगर आप चाहते हैं del करना t0 तो ये नॉट अलाउड है, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप del लिखते हैं, मेरा ये t है 0, 1, 2, सेकेंड एलिमेंट जो कि मेरा लिस्ट है, और इसमें अगर आप 0 कर दें और एंटर करें और उसके बाद अगर आप t को प्रिंट करेंगे, आप देखेंगे ये आपको बताएगा 12 देन 23 एंड इसके बाद सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट दिखेगा, दैट इज लाइक दिस। तो ये del में भी आप कर सकते हैं, ऑलराइट। और अगर आप 2 को डिलीट कर दोगे तो यहां से लिस्ट नहीं हटेगी। से फॉर एग्जांपल आपने 2 को भी डिलीट किया और उसके लिए आपने फिर से यही कमांड एग्जीक्यूट किया 20, तब क्या दिखाएगा उस सिचुएशन में? अगर आप दोबारा इसे रन करेंगे तो ये आपको दिखाएगा 12 देन 23 कॉमा दिस। तो यहां पर ये भी क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए मैं एक बार आपको बताता हूं, लेट सपोज
यहाँ पर मैंने एक, ये मेरे पास टपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने लिखा T01, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। इसके बाद मैंने इसके 0 एलिमेंट को क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। ऑलराइट, एंटर प्रेस करो, T दिखाओ, ये आ गया। वापस से मैं फिर से इसको यहाँ से कंट्रोल C करके पेस्ट कर देता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं इसे डिलीट करूंगा तो आपको केवल आंसर 12 कॉमा दिखाएगा? तो अगर आप एग्जीक्यूट करके T को दिखे, सॉरी मैंने डेल तो किया T10, ऑलराइट, डेल फिर से एक बार देखें, मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद इसके 0 एलिमेंट को डिलीट करें तो यहाँ पर असाइनमेंट आउट ऑफ रेंज बता रहा है। वाई? क्योंकि मैंने शायद 01 तो ठीक किया है, लेकिन ये 0th एलिमेंट को क्यों डिलीट नहीं कर रहा है? लेट्स चेक इट। यू कैन सी एक्चुअली वो पहले डिलीट हो गया था, शायद कुछ मिस्टेक हमसे हुई कि हमने इसको डायरेक्ट T को प्रिंट नहीं किया, उसने रिटर्न करके हमको वैल्यूज को दिखाई। बट यू कैन नोटिस हियर कि यहाँ पर ये कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट को आपका बना के T के अंदर दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। पॉप मेथड का इस्तेमाल आप अपने टपल में नहीं कर सकते, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लिस्ट में जैसे पॉप होता है वैसे ही आप अपने टपल के केस में पॉप को नहीं ले सकते। लेकिन इसको जो इंटरनल एलिमेंट की मैंने अभी बात की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है इसमें आप पॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप पॉप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। मैं वापस से यहाँ पे एक T क्रिएट करता हूँ, 1 देन कॉमा 2, कॉमा लगा के इसके अंदर एक फिर से लिस्ट क्रिएट करते हैं 1, 2। ये मेरी लिस्ट हो गई। भाई इसमें अरिथमेटिक एरर क्यों आ रहा है? चलिए फिर से बनाते हैं। T इक्वल टू 1, 2, लिस्ट बनाएंगे 3, 4। ये बन गई, T ले लीजिए, बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं पॉप, ऑलराइट, या इसको लिखना पड़ेगा T। अगर आप 0 एलिमेंट को पॉप करते हैं, पहले तो 0th वाले को आप पॉप करके देखो, POP, आप नोटिस करेंगे एरर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप T012 सेकेंड एलिमेंट लिस्ट है, अगर आप T2 देन 0 या T2 लिखिए और सिर्फ पॉप करिए, आप देखिए ये सही हो गया। आप T करोगे तो थर्ड को दिखा देगा। पॉप जो होता है वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। तो पॉप को इस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ओवरऑल ये था मेरा आज का सेशन जिसमें मैंने ये सारी बातें की। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग पाइथन कोड? आपने जैसे बोला, अभी जो मैंने आपको पॉप बताया, यहाँ पर पॉप तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर म्यूटेबल तो होता ही नहीं है। तो ये आपको क्या शो कर देगा? यहाँ पे एरर शो करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैन वी डिलीट 23 फ्रॉम गिवन टपल? इफ यस देन हाउ? तो अभी मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर आप लिखते हैं TP1 0 1 2 3 और आपने डाला 3, ऑलराइट, और इसका ये 23 है, अगर आप सिंपल इसको पॉप कर दोगे तो ये क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया। देन इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू डिलीट 23 फ्रॉम गिवन टपल यूजिंग दिस TP1.pop2? तो ये तो अलाउड नहीं। अभी इसके पहले में मैंने आपको बताया कि TP1 देन उसका इंडेक्स नंबर देन पॉप करना पड़ेगा। पॉप के अंदर आप इंडेक्स वैल्यू शेयर करेंगे तो एरर आ सकता है, ऑलराइट। सो ये तो बात हो गई मेरे एग्जाम्पल्स की। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर यह बोलता है कि ये 4, 5 दिया है। इफ यू ट्राई टू असाइन ए न्यू वैल्यू 6 इन T इक्वल टू 6, तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ये असाइन होने नहीं देगा बिकॉज T इज व्हाट? इम्यूटेबल। तो ये थे मेरे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस, टपल का पूरा कॉन्सेप्ट। और आई होप दैट कि आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा कमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर। यदि आप भी EMRS PGT कंप्यूटर साइंस दैट इज एकलव्य मॉडल स्कूल के PGT कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मेरी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 239 रुपीज। और इस ई बुक में मैंने 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपका जो सजेस्टेड सिलेबस है, जो कि काफी हद तक KVS के रिक्रूटमेंट के लिए जो सिलेबस सजेस्ट किया गया था उससे मैच खाता है, उसकी ही बेसिस पे हमने ये ई बुक प्रिपेयर की है, जिसमें कि
एक एक चैप्टर की बेसिस पे हमने सारे क्वेश्चंस को सेपरेट रखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, गेटिंग स्टार्टिंग विद पाइथन, स्ट्रिंग इन लिस्ट, लिस्ट इन पाइथन, डिक्शनरी इन पाइथन, टपल्स। सिमिलरली पार्ट 2 में फंक्शंस, पाइथन मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग, देन सीएसवी फाइल्स, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, आप उसे भी देख सकते हैं 3 पार्ट्स में। कंप्यूटर नेटवर्क के 3 चैप्टर, डेटा हैंडलिंग इन पांडास, जिसमें सीरीज, डेटा फ्रेम, पाइप्लॉट को अलग अलग हमने रखा है। सिमिलरली सोसाइटी लॉज एंड एथिक्स, देन कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि इसके पहले हुए केवीएस के एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहे हैं। इस ई बुक को केवीएस में भी काफी सराहा गया है। इस ई बुक को परचेस करने के लिए आप मेरी वेबसाइट techtipnow.in पे जाएं। आप उस पे, इसके होम पेज में ही आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने पर EMRS केवीएस, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड ई बुक का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टामेजो स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रही वो ई बुक, जिसे कि आप परचेस कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। जैसे ही आप परचेस करेंगे, आपके पास ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने से आप मुझे ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।